गौरांग 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 गौरांग। हरे कृष्णा। जगन्नाथ भक्त चरित्र में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कल हमने भगवान जगन्नाथ के प्रिय भक्त सालबेग के विषय में श्रवण किया कि किस प्रकार अपने मुस्लिम समाज से निष्कासित होने के बाद जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे और जगन्नाथ भगवान के दर्शन तो उन्हें प्राप्त नहीं होते, परंतु साल में एक बार जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर आरूढ़ होकर मंदिर से बाहर निकलते तो भक्त सालबेग भी बड़े भाव से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता और भाव विभोर हो जाता। इसी प्रकार एक बार रथ यात्रा के समय पर रथ उनकी कुटिया के आगे आकर रुक गया। कई घंटे बीत गए, किसी को समझ नहीं आया, पर कुछ लोग जानते थे इस कुटिया में जो भक्त रहते हैं सालबेग वो भगवान जगन्नाथ के परम प्रिय हैं। तब भक्त सालबेग को बुलाया गया कि आप भी रथ की रस्सी को खींचिए, और भक्त सालबेग ने जैसे ही रथ की रस्सी को खींचा रथ आगे बढ़ने लगा। अब सबको ये बोध हो चुका था कि भक्त सालबेग भगवान जगन्नाथ के परम भक्त हैं। इस पर भी कुछ पंडा लोग उनको दर्शन करने नहीं देते थे। एक बार मिर्ज़ा नाम के एक राजा ने जगन्नाथपुरी पर आक्रमण कर दिया। तब भक्त सालबेग ने उस मुगल राजा मिर्ज़ा को समझाया कि ये जगन्नाथपुरी है, ये भगवान का धाम है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और राजा सालबेग की बात मान गया और ये संकट टल गया। तो उस समय उड़ीसा जगन्नाथपुरी का जो राजा था नरसिम्हा देव, वो बड़ा खुश हुआ और सालबेग को बहुत सुंदर घर बना कर दिया और सालबेग का बहुत सम्मान किया और वहाँ के पंडों से मिन्नत की कि भक्त सालबेग भगवान जगन्नाथ के परम भक्त हैं, इन्होंने हमारी इतनी सहायता की है, आप इन्हें भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने दीजिए। परंतु पंडे माने नहीं। ऐसे भक्तों के जीवन में कई परीक्षाएं आती रहती हैं, पर भक्त कभी ऐसी परीक्षाओं से विचलित होकर भक्ति के पथ को छोड़ते नहीं। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए, भक्ति के पथ पर हमें 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले उत्साह, एक्साइटमेंट, दूसरा धैर्य, पेशेंट, और तीसरा श्रद्धा, ट्रस्ट। इस प्रकार कुछ समय बाद भक्त सालबेग की माताजी का देहांत हुआ तो सालबेग अपनी माताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए पुरी के स्वर्ग द्वार यानी शमशान घाट पर लाए, परंतु पंडा लोगों ने उनको मना कर दिया और कहा, आप तो मुसलमान हो, आप कैसे अपनी माता का अंतिम संस्कार कर सकते हो, आपको इनको दफनाना होगा। इस प्रकार भक्त सालबेग के जीवन में कई परेशानियां आईं, पर भक्त ज़रा भी भक्ति के पथ से विचलित नहीं हुए। एक बार भक्त सालबेग वृंदावन में थे, वो रथ यात्रा में थोड़े ही दिन रह गए थे। वो सालबेग को रथ यात्रा देखने की तीव्र इच्छा थी। वो वृंदावन से निकल पड़े, पर मार्ग में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और चल नहीं पा रहे थे। बहुत दुखी हुए भक्त सालबेग भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, मुझे तो मात्र साल में एक बार ही आपके दर्शन प्राप्त होते हैं और इस समय में आपके दर्शन करने में बेबस हो गया हूँ, आप ही मेरी सहायता कीजिए प्रभु। यदि ये वर्ष आपके मैंने दर्शन नहीं किए तो मुझे पूरा 1 साल आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यहाँ भक्त सालबेग की तीव्र इच्छा और दूसरी तरफ रथ यात्रा आरंभ हो गई। लेकिन जैसे ही रथ भक्त सालबेग के घर के पास पहुंचा तो रथ रुक गया और आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। रथ को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े पहलवान मल्ल बुलाए गए।
रथ खिंचवाया गया, परंतु रथ जरा भी ना हिला। तो हाथियों की सहायता ली गई, पर कुछ फर्क ना पड़ा। और कितने दिन रुका? 3 महीने तक रथ भक्त सालबेग के घर के आगे रुका रहा। और ऐसा हमने वैष्णवों से सुना है कि जगन्नाथपुरी के रजिस्टर में ये घटना को नोट किया गया है। और ऐसा आज भी होता है। वास्तव में रथ तो भगवान जगन्नाथ की इच्छा से चलता है। और यहाँ भगवान जगन्नाथ रथ पर अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। और रथ तब तक रुका रहा जब तक भक्त सालबेग वृंदावन से जगन्नाथपुरी पहुँचे नहीं। जब भक्त सालबेग जगन्नाथपुरी पहुँचे तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और भगवान जगन्नाथ से कहा, प्रभु आप अब आगे जा सकते हैं। और बिना किसी सहायता के रथ आगे बढ़ने लगा। और पंडा लोग भी समझ गए कि सालबेग कोई साधारण भक्त नहीं है। और इस तरह भक्त सालबेग ने अपना समय जगन्नाथपुरी में व्यतीत किया। और भगवान जगन्नाथ की महिमा में लगभग 200 काव्यों की रचना की, जो आज भी उड़ीसा में बहुत प्रसिद्ध हैं और गाई जाती हैं। भक्त सालबेग का देहांत भी जगन्नाथपुरी में हुआ। और ऐसा हमने सुना है कि जैसे ही भक्त सालबेग का देहांत हुआ, उनका भौतिक शरीर फूलों के ढेर में परिवर्तित हो गया। और आज भी जगन्नाथपुरी में उनकी समाधि के दर्शन मिलते हैं। और आज भी जब रथ यात्रा निकलती है तो भगवान जगन्नाथ के रथ को भक्त सालबेग की समाधि के सामने रोका जाता है, भक्त सालबेग को सम्मान देने के लिए। और भक्त सालबेग की समाधि की चित्र मुझे प्राप्त हुई है, तो मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। आप भी भाव से दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं भक्त जो होते हैं वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि तीर्थ और धाम भी ऐसे भक्तों के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं कि कब भक्त भगवान जगन्नाथ के भक्त, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हमारे यहाँ आएंगे और हमें भी पावन करेंगे। वास्तव में भगवान के परम प्रिय भक्त तीर्थों को भी पावन करते हैं। तो धन्य हैं भगवान जगन्नाथ के ऐसे भक्त जो आदर्श हैं हमारे जीवन के लिए, जिनके जीवन चरित्र को सुनने से हम भी पावन हो जाते हैं। तो मैं आपसे छोटा सा निवेदन करता हूँ, ये 10-12 मिनट की कथा होती है, इसे आप अपने परिवार के साथ सुनने का प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सब इस पावन कथा रूपी गंगा का लाभ ले सकें। क्योंकि संत वाणी है, जीवन जोवन राजमद अविचल रहा न कोई, जीवन जोवन राजमद अविचल रहा न कोई, जो पल बीते सत्संग में जीवन का फल सोई। तो धन्यवाद आप समस्त श्रोताओं का। इसी तरह सदैव हरि कथा को श्रवण कीजिए और मुझे भी अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मैं इसी तरह आपकी सेवा करता रहूं। आपका छोटा सा दास रामानंद राय दास। जगन्नाथ भक्त चरित्र को हरि नाम का स्मरण कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भक्तवत्सल भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय हो।